हकीकत क्या है, ये जो दिल में बार बार अच्छे और बुरे ख्यालात आते हैं, ये कहाँ से आते हैं और आखिर ये सफर कहाँ खत्म होगा। ये सवालात सदियों से इंसान को बेचैन रखते आए हैं और आज हम इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढने निकले हैं। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू और मैं हूँ एजाज काजमी। आप सब दोस्तों की खिदमत में आजिज़ाना सलाम। आज हम बात करेंगे इरफान नफ्स की, यानी इंसान के सबसे गहरे राज की। कुरान करीम कहता है कि अल्लाह ने हर नफ्स को उसकी बदी और नेकी इल्हाम की और मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये सफर आसान नहीं, ये वो रास्ता है जो इंसान को गुनाहों की तारीकियों से निकाल कर अल्लाह की कुर्बत तक ले जाता है। आज की ये दास्तान आपको आपके अंदर की दुनिया दिखाएगी, जहाँ नफ्से अम्मारा की सरगोशियां भी हैं और नफ्से मुल्हमा की रोशनी भी। अगर आप चाहते हैं कि ये रूहानी सफर आपके दिल को रोशनी दे और आपको आपकी असल पहचान तक ले जाए, तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर नई दास्तान आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक दुआ करेंगे और हम चाहते हैं कि हम सब उस दुआ में शामिल हों। क्या खबर किसके आमीन कहने से हमारी दुआ अल्लाह के हजूर पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं आज की दास्तान की तरफ और देखते हैं कि कुरान करीम और मौला अली अलैहिस्सलाम की रोशनी में नफ्स का ये सफर कैसे तय होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन कराम, इंसान की सबसे बड़ी पहचान वो नहीं जो दुनिया उसे देती है, नाम, शोहरत, मुकाम या दौलत। असल पहचान वो है जो इंसान खुद अपने अंदर दरियाफ्त करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कसम है नफ्स की और उस जात की जिसने उसे दुरुस्त बनाया, फिर उसे उसकी बदी और उसकी नेकी इल्हाम कर दी। यानी हर इंसान के अंदर दो कुव्वतें रख दी गईं, एक जो उसे अंधेरों की तरफ खींचती है और एक जो रोशनी की तरफ ले जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नफ्स तुम्हारी सवारी है, अगर तुमने इसे काबू में ना रखा तो ये तुम्हें हलाकत में डाल देगा। सोचिए, अल्लाह ने हमें शऊर दिया, सही और गलत की पहचान दी, मगर फैसला हमारे हाथ में रखा। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है। नफ्स दरअसल एक सफर है, ये एक ही दर्जे पर नहीं रहता। कभी ये गुनाह पर उकसाता है, कभी जमीर को जगा कर शर्मिंदा करता है और कभी दिल में खैर और नेकी के इल्हाम भेजता है। ये पहचान लेना कि हमारा नफ्स किस हाल में है, यही इरफान नफ्स का पहला कदम है। जब इंसान अपने अंदर झांक कर ये देखता है कि उसके ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं और किस तरफ ले जा रहे हैं, तो वो अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। याद रखें कि नफ्स कोई दुश्मन या दोस्त नहीं, ये एक मैदान है जहाँ हर लम्हा खैर और शर की कशमकश जारी रहती है और जीत उसी की होती है जो अपने नफ्स को पहचान कर उसे अल्लाह के करीब कर दे। मेरे मोहतरम नाजरीन, जब इंसान दुनिया में आता है तो उसका नफ्स एक खाम मिट्टी की तरह होता है। ये मिट्टी किस शक्ल में ढलेगी, ये उसी इंसान पर मुनहसिर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है, यही नफ्से अम्मारा है, वो ताकत जो इंसान को कदम ब कदम गुनाह की तरफ धकेलती है। ये दिल में वसवसे डालता है, ख्वाहिशात को भड़काता है और इंसान को ऐसा रास्ता दिखाता है जो वक्ती मजा तो देता है, मगर आखिरकार उसे पछतावे की आग में झोंक देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे सीने में है। दुश्मन बाहर हो तो उससे बचाव मुमकिन है, मगर जब दुश्मन अंदर बैठा हो तो जंग और मुश्किल हो जाती है। नफ्से अम्मारा की पहचान क्या है? जब हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना रहे, जब हसद, कीना, तकब्बुर और लालच हमें खाने लगे, जब हराम को हलाल करने के बहाने तराशने लगे, तो समझ लीजिए नफ्से अम्मारा हमें काबू कर चुका है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान या तो खुद को संभाल लेता है या फिर धीरे धीरे अंधेरों में डूब जाता है। दोस्तों, ये बातें हमें खबरदार करती हैं कि नफ्से अम्मारा को पहचानना और उसे लगाम देना जिंदगी का सबसे पहला जिहाद है। जिसने ये जिहाद जीत लिया उसने अपने बाकी तमाम जिहाद आसान कर लिए। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके अंदर एक खलिश पैदा होती है। ये खलिश, ये बेचैनी, यही ज़मीर की आवाज है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कसम खाता हूँ नफ्से लव्वामा की, अल्लाह ने इस ज़मीर को इतनी अहमियत दी कि इसकी कसम खाई। ये वो नफ्स है जो इंसान को गुनाह के बाद मुलामत करता है, उसे शर्मिंदा करता है और दिल में ये एहसास जगाता है कि ये काम गलत हुआ है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुरा वो नहीं जो गुनाह करे, बुरा वो है जो गुनाह पर शर्मिंदा ना हो। यानी अगर तुम्हारे अंदर अब भी पछतावा बाकी है तो तुम्हारे अंदर जिंदगी बाकी है। ये ज़मीर ही है जो इंसान को तौबा के दरवाजे की तरफ ले जाता है। ये हमें बताता है कि हम अब भी पलट सकते हैं, अब भी अपने रास्ते को बदल सकते हैं
और अपने नफ्स अम्मारा को शिकस्त दे सकते हैं। नफ्स लव्वामा हमें एक मौका देता है कि हम अपने अमाल का हिसाब खुद कर लें, इससे पहले कि अल्लाह हमारे अमाल का हिसाब ले। यही वो मरहला है जहाँ इंसान पहली बार अपनी जात पर गौर करता है, अपने गुनाहों को पहचानता है और उनसे निकलने की कोशिश करता है। याद रखें कि अगरचे हमने गुनाह किए हैं, मगर अल्लाह का दरवाजा खुला है और हमारा ज़मीर हमें वो रास्ता दिखा रहा है। मोहतरम दोस्तों, जब इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन लेता है और तौबा की तरफ पहला कदम बढ़ा देता है, तो उसके अंदर एक नई कैफियत पैदा होने लगती है। ये कैफियत कुरान करीम में बयान हुई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह ने नफ्स को उसकी बदी और नेकी इल्हाम कर दी। यही वो मरहला है जहाँ नफ्स मुल्हमा कहलाता है। ये वो मुकाम है जहाँ दिल में अचानक खैर का जज्बा पैदा होता है, नमाज पढ़ने का शौक, सदका देने की तौफीक, किसी के दुख को बांटने का जज्बा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे बड़ा वाइज है। यानी जब दिल खुद खैर का हुक्म देने लगे और बुराई से रोकने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का नूर जाग उठा है। नफ्से मुल्हमा इंसान को नेकी की तरफ धकेलता है। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी जिंदगी के फैसले शऊर के साथ करने लगता है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने लगता है और अंदरूनी कशमकश के बावजूद खैर को तरजीह देता है। ये इल्हाम अल्लाह का तोहफा है, लेकिन याद रखिए, ये तोहफा उसी को मिलता है जो अपने नफ्स को संवारता है, जो अपने दिल को साफ करता है, जो बुराई के वसवसों को रद्द करता है। हमेशा याद रखें कि अल्लाह इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमें बार बार खैर की तरफ बुलाता है, शर की हकीकत दिखाता है और हमें अपनी तरफ पलटने के मौके फराहम करता है। मेरे प्यारे नाजरीन, नफ्से मुल्हमा के बाद नफ्से मुतमइन्ना वो मंजिल है जहाँ इंसान का दिल सुकून में डूब जाता है, जहाँ खौफ खत्म हो जाता है, जहाँ इंसान की सारी तड़प और तलाश रब की रजा में हल हो जाती है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान का नफ्स लड़ाई झगड़े से निकलकर सुकून में दाखिल हो जाता है। यहाँ अब कोई कशमकश बाकी नहीं रहती, कोई अंधेरा बाकी नहीं रहता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलट आ, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी है। मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये सिर्फ मौत के वक्त की बिशारत नहीं, ये दुनिया ही में दिल पर नाजिल होने वाला सुकून है। ये वो लम्हा है जब इंसान हर हाल में राजी रहता है, चाहे दुनिया दे या छीन ले, चाहे लोग तारीफ करें या तनकीद, चाहे हालात साजगार हों या मुश्किल। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ुहद ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ ना हो, ज़ुहद ये है कि जो है उस पर दिल ना लगाओ। यही है नफ्से मुतमइन्ना, जब दिल दुनिया की कशिश से आजाद हो जाए और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में सुकून पाए। ये मुकाम महज एक कैफियत नहीं, ये वो हाल है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है, जहाँ दिल एक आईना बन जाता है जिसमें रब का जलवा नजर आने लगता है। यही असल कामयाबी है, यही इरफान नफ्स का कमाल है। यही वो लम्हा है जब इंसान कह सकता है, ऐ मेरे रब, मैं तेरे साथ राजी हूँ। यहाँ तक पहुँचने वाला इंसान जान लेता है कि नफ्स की पहचान सिर्फ नफ्स तक महदूद नहीं, ये तो एक दरवाजा है, एक रास्ता है जो रब की मार्फत की तरफ खुलता है। ये मार्फत महज इल्म नहीं, ये एक आगाही है जो दिल पर उतरती है। यहाँ इंसान को एहसास होता है कि वो कभी तन्हा नहीं था, वो हमेशा अपने रब के कुर्ब में था, बस पर्दे थे जो हट गए। यहाँ इंसान अपनी हकीकत पहचानता है कि मैं कोई जिस्म नहीं, मैं कोई ख्वाहिश नहीं, मैं वो नूर हूँ जो रब के नूर से जुड़ा है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अपने नफ्स को पहचाना तो मैंने अपने रब को पहचान लिया। ये वो लम्हा है जब इंसान रब की रजा में फना हो जाता है, अपनी मर्जी को रब की मर्जी में गुम कर देता है और यूं रब की मोहब्बत में ऐसा मस्त हो जाता है कि दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। ये मुकाम दरअसल रब की तरफ वापसी है। यही वो जन्नत है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया। ये जन्नत जमीन पर भी है और आखिरत में भी। ये जन्नत दिल का सुकून है, रब के कुर्ब का नशा है। वो मुकाम है जहां इंसान कह सकता है, मैं और मेरा रब, हम एक राज में हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमने नफ्स के हर दरवाजे पर दस्तक दी, नफ्से अम्मारा से नफ्से लवामा तक, नफ्से मुल्हमा से नफ्से मुतमइन्ना तक, और फिर इरफान नफ्स से इरफान रब तक का सफर किया। ये सफर कागज पर पढ़ने या वीडियो में सुनने का नहीं, ये सफर तो करने का है, जीने का है।
अपने दिल में महसूस करने का है। अगर आप चाहते हैं कि इस इल्म को मजीद गहराई में समझें तो हमारी पहली ई बुक फकर का राज बातिन का रास्ता जरूर पढ़ें। और जो आज की वीडियो से जुड़ा मौजू है उस पर हमने एक मुकम्मल ई बुक तैयार की है जिसका नाम है मौत और बातिन के राज। ये आपको न सिर्फ मौत के असरार समझाएगी बल्कि जिंदगी को जीने का असल फलसफा भी देगी। ये ई बुक्स हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। वो दुश्मन जो सामने नजर आए उसे शिकस्त देना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन आपके अंदर छुपा हो, जो आपकी जुबान में बात करे, आपकी आंखों से देखे और आप ही के दिल की धड़कन बनकर आपको गुमराह करे, उसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। यही दुश्मन है नफ्स। ये वही नफ्स है जिसे कुरान करीम में नफ्से अम्मारा कहा गया, यानी ऐसा नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, ऐसा नफ्स जो ना सिर्फ गुनाह पर उकसाता है बल्कि उसे मुज़य्यन भी करता है। नफ्स ज़ाहिर तो एक लफ्ज है मगर हकीकत में ये एक बातनी कुव्वत है। ये हमारी अना, ख्वाहिशात, गुस्सा, शहवत, लालच, हसद, तकब्बुर और गफलत का मजमुआ है। ये वो सदा है जो हमें कहती है अभी मजा ले लो, अंजाम की परवाह मत करो। ये वो अंदरूनी दरिंदा है जो हमारी फितरत को दबाकर हमें महज एक ख्वाहिश परस्त इंसान बना देता है। जरा सोचिए, जब आप जानते हो कि कोई बात गलत है, नुकसानदेह है, फिर भी आप उसे करते हैं, तो वो कौन है जो आपको मजबूर करता है? जब आप तौबा करते हैं तो फिर वही गलती दोहराते हैं, तो वो कौन है जो आपको वापस खींच लाता है? ये कोई शैतान नहीं, ये आपका अपना नफ्स है जो आपकी कमजोरियों को हथियार बनाता है। नफ्स की फितरत जंगी है, ये आराम से नहीं रहता, ये हमेशा खींचता है, कभी ख्वाहिश की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी हसद की आग में और कभी अपनी बड़ाई दिखाने की तरफ। ये अपनी जात को हर हाल में बरतर और दूसरों को कमतर दिखाना चाहता है, और अगर इसकी तरबियत ना की जाए तो ये इंसान को हैवान से भी बदतर बना देता है। तो क्या नफ्स से निजात मुमकिन है? जी हाँ, मगर सिर्फ उस वक्त जब आप इसकी पहचान कर लें, जब आप जान लें कि कौन सी बात आपके दिल की है और कौन सी बात आपके नफ्स की है। ये फर्क जानना असल रूहानी बेदारी है। सबसे पहला कदम है खामोशी, अपने अंदर की आवाज को सुनना। जब कोई ख्वाहिश उठे तो फौरन अमल ना करें, रुकें, गौर करें, ये ख्वाहिश दिल की है या नफ्स की। अक्सर जो आवाज सबसे बुलंद हो वही नफ्स की होती है, और जो आहिस्ता मगर पुरसकून हो वो दिल की होती है। दोस्तों, नफ्स एक हकीकत है और बहुत ताकतवर हकीकत, लेकिन अगर आपने उसकी चालाकियों को पहचान लिया तो समझ लीजिए आपने खुद पर पहला गलबा पा लिया। नफ्स एक ही होता है मगर इसकी शक्लें बदलती रहती हैं, जैसे जहर कभी शक्कर में लिपटा होता है और कभी खुद को दवा कहकर पिलाता है। इंसान की रूहानी तरक्की का इन्हसार इसी बात पर है कि वो नफ्स के इन तीन चेहरों को पहचान ले, क्योंकि हर चेहरा एक अलग बातनी मुकाम और एक अलग जंग रखता है। पहले नंबर पर है नफ्से अम्मारा। ये नफ्स का पहला और सबसे खतरनाक दर्जा है। ये वो अंदरूनी आवाज है जो कहती है लो, मजा लो, बाद में देखा जाएगा। ये हर गुनाह को मुज़य्यन करता है, उसे खूबसूरत बनाता है, हर ख्वाहिश को जायज बनाता है। यही वो नफ्स है जिसके बारे में कुरान करीम की सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म देता है। ये वो हालत है जब इंसान नेकी को बोझ और गुनाह को आसान महसूस करता है। झूठ बोलना मामूली लगता है, नजर की बेराह रवि खुशनुमा लगती है, गीबत, हसद, फख्र सब इंसानी फितरत कहकर जवाज पा जाते हैं। ये वो मुकाम है जहां इंसान अपना गुलाम होता है, ख्वाहिशात का बंदा। दूसरे नंबर पर है नफ्से लव्वामा, खुद को मुलामत करने वाला। ये वो मरहला है जब इंसान जागने लगता है, गुनाह के बाद शर्मिंदगी होती है, दिल चुपके से कहता है ये नहीं होना चाहिए था, मैं गलती पर था। यही वो लम्हा है जब दिल में तौबा की चिंगारी सुलगती है। यही वो दर्जा है जिसके मुतल्लक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कसम खाई, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की और कसम खाता हूँ मुलामत करने वाले नफ्स की। ये नफ्स रूह की तरफ पलटने का इशारा देता है। यहाँ जंग शुरू हो चुकी होती है, नफ्स और ज़मीर आमने सामने होते हैं, लेकिन अगर इंसान मुस्तकिल मुहासबा करता रहे तो ये नफ्स अगले दर्जे में तरक्की कर जाता है। तीसरे नंबर पर है नफ्से मुतमइन्ना, इत्मीनान पाने वाला नफ्स। ये वो दर्जा है जहां
نفس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، خواہشات مر جاتی ہیں، دل میں ایک سکون اتر آتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں انسان غصے کے بدلے معاف کر دیتا ہے، لالچ کے بدلے قناعت چنتا ہے اور نفس کے مقابلے میں رضا کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ولی بناتا ہے، فقیر بناتا ہے، عاشق حقیقی بناتا ہے۔ یہاں نفس درندہ نہیں رہتا بلکہ خادم بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تین درجوں کو یوں سمجھیے جیسے نفس امارہ اندھیری رات ہے، نفس لوامہ وہ وقت جب افق پر روشنی کی ہلکی لکیریں نمودار ہوتی ہیں، اور نفس مطمئنہ مکمل سورج کا طلوع ہونا ہے۔ لیکن یہ راستہ صرف کتابوں میں پڑھنے سے طے نہیں ہوتا، یہ ایک عملی جنگ ہے جس میں آپ کو اپنی ہر خواہش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نفس کو جان لینا کافی نہیں، اسے قابو میں لانا اصل فن ہے۔ یہ وہ درندہ ہے جو ہر لمحے جاگتا ہے، ہر عمل میں گھسا ہوتا ہے اور ہر نیت کو آلودہ کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو جہاد اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ جو انسان خود اپنے ساتھ لڑتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں اکلوتا ہتھیار نہ تلوار ہے، نہ زبان، نہ علم، بلکہ وہ حکمتیں ہیں جو صدیوں سے فقیر، درویش، اولیاء اور سالکین آزماتے آئے ہیں۔ پہلا اصول ہے مشاہدہ کرنا۔ جب کوئی خواہش ابھرے تو فوراً اس پر عمل نہ کریں، چند لمحے ٹھہریں، اسے دیکھیں، خاموشی سے خود سے پوچھیں، یہ جو میں چاہ رہا ہوں یہ میری روح کی پکار ہے یا نفس کی فریب کاری؟ نفس اسی وقت طاقتور ہوتا ہے جب آپ بے خیالی میں اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو خواہش جتنی تیز ہو وہ اتنی ہی مشکوک ہوتی ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی نفسانی خواہش کو روکتے ہیں، آپ اس درندے کو بھوک میں مبتلا کرتے ہیں، اور بھوکا درندہ کمزور ہوتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں، نفس کی بھوک کو نہ پال ورنہ یہ تجھے کھا جائے گا۔ روزے، قناعت، کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا، یہ سب وہ باطنی ہتھیار ہیں جو نفس کی آگ پر پانی ڈال دیتے ہیں۔ نفس کے خلاف جنگ ایک دن کی نہیں، یہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر خیال کی جنگ ہے۔ لہٰذا سب سے اہم ہتھیار ہے تسلسل، روزمرہ کا محاسبہ، ذکر الہی، مراقبہ، فجر سے پہلے اٹھنا، دل کی نیت کو بار بار صاف کرنا۔ یہ سب عمل ایک باطنی ڈھال بناتے ہیں جو نفس کے تیروں کو روک سکتی ہے۔ تنہائی میں اللہ کا ذکر، یہ وہ عمل ہے جو نفس کے خمار کو توڑتا ہے۔ جب انسان لوگوں سے ہٹ کر، دنیا کی آوازوں سے ہٹ کر، رات کے سناٹے میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو نفس کی آواز دب جاتی ہے اور روح کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ فقیر اس عمل کو کہتے ہیں، اپنے نفس کو رات کی خاموشی میں جگاؤ تاکہ وہ دن میں خاموش رہے۔ انسان تنہا اس جنگ میں اکثر ہار جاتا ہے، اس لیے نیک صحبت، مرشد کی رہنمائی اور خاموش درویشوں کی قربت، یہ وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اپنے نفس کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ مرشد کی نگاہ، فقیر کی خاموشی اور اہل حق کی صحبت، یہ نفس کے زہر کا تریاک ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کو بھی دور کر لیجئے، نفس کو مارنا مقصد نہیں، نفس کو ختم کرنا ممکن نہیں، اسے قابو کرنا، مطیع بنانا اور آخر کار اسے رضائے الہی کے تابع کر دینا اصل مقصد ہے۔ جیسے گھوڑے کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ سواری کا ذریعہ بنے، ویسے ہی نفس کو قابو میں لا کر روح کو بلند کیا جاتا ہے۔ نفس کو قابو میں لانا ایک روحانی فن ہے جس میں خاموشی، محاسبہ، ذکر، فقر اور صحبت صادقین ہی اصل استاد ہیں۔ لیکن یہ جنگ جیتنے کے بعد انسان صرف فاتح نہیں رہتا بلکہ خود اپنے آپ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، نفس پر غلبہ پا لینا انتہا نہیں، یہ تو آغاز ہے اس سفر کا جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر روحانیت کی وادیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف نفس کا قیدی نہیں رہتا بلکہ وہ خود اپنی روح کا محافظ اور دل کا باغبان بننے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب سوال اٹھتا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے نفس کو اعلیٰ بناؤں؟ کیسے اس درندے کو خادم بنا کر دل کی سرزمین کو گلزار بناؤں؟ آئیے اب ہم جانتے ہیں اعلیٰ نفس کی پرورش کے وہ عملی، مجرب اور روشن راستے جن پر چل کر انسان صرف خود کو نہیں بدلتا بلکہ کائنات میں خیر کا چراغ بن جاتا ہے۔ نفس کی سب سے بڑی خوراک ہے شکوہ اور لالچ، اور اس کا زہر نکالنے کی دوا ہے شکر اور قناعت۔ جب انسان لمحہ حال میں جینا سیکھ لیتا ہے، جو کچھ میسر ہے اس پر راضی
ہو جاتا ہے اور جو نہیں ملا اس پر رب کا فیصلہ مان لیتا ہے تو نفس کی زبان خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ فقیروں کا راز یہی ہے، جس نے شکر سیکھا اس نے نفس کو بے زبان کر دیا۔ نفس چاہتا ہے ابھی سب کچھ فوراً بغیر محنت کے، مگر روح سکھاتی ہے صبر، استقامت، دیر پا خوشی۔ جب آپ کوئی خوشی روک لیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اس میں نقصان ہے یا وہ رب کی رضا کے خلاف ہے، تو آپ نے نفس کو تعلیم دی اور روح کو بالیدگی۔ یہی وہ عمل ہے جو درخت کی طرح ہوتا ہے، جس کی جڑیں آہستہ آہستہ زمین میں اترتی ہیں، مگر ایک دن وہ سایہ بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ نفس کہتا ہے سب کچھ میرے لیے، لیکن اعلیٰ نفس کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرے لیے بھی ہے۔ خدمت خلق، غربا کا خیال، کسی ٹوٹے دل کو سہارا دینا، یہ سب نفس کو پگھلا کر انسان کو کائناتی بہاؤ سے جوڑ دیتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں نفس کو اگر مٹانا ہو تو کسی کی آنکھ کا آنسو صاف کر دو، تمہارا نفس خود شرمندہ ہو جائے گا۔ نفس کا شور جتنا بلند ہو ذکر کی آواز اتنا ہی سکون دیتی ہے۔ ہر روز چند لمحوں کا تنہائی میں ذکر نفس کی زمین میں نور کا بیج بو دیتا ہے، اور روزانہ کی محاسبہ کی نشست روح کی زمین سے گھاس پھوس کو صاف کرتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل کی زمین کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی محبت کے پھول اگاتا ہے۔ سچائی، اخلاص اور عاجزی اعلیٰ نفس کی تین بنیادیں ہیں۔ سچائی کو نہ چھوڑیں خواہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ جئیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت لے کر۔ عاجزی اختیار کریں، اپنی حیثیت کو جان کر جئیں۔ یہ تین چیزیں نفس کی ہر بیماری کا اصل علاج ہیں۔ جب انسان سچ کو تھامتا ہے، نیت کو صاف کرتا ہے اور خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا تو اس کا نفس پاکیزہ ہونے لگتا ہے۔ جب نفس کو روکا جائے، پھر اس کی تربیت کی جائے اور آخر کار اسے اعلیٰ مقصد کے لیے لگا دیا جائے تو وہی نفس جو کبھی درندہ تھا اب راہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جہاں دل میں سکون، نیت میں اخلاص اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور اب ہم چلیں گے اس ویڈیو کے آخری دروازے کی طرف، جہاں ہم یہ جانیں گے کہ یہ روحانی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور کیسے ایک فقیر ہر روز اس جہاد اکبر میں نئے سرے سے اترتا ہے، لیکن ایک نئی روشنی، ایک نئی استقامت کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ۔ محترم ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نہ کوئی شیطان، نہ زمانہ، نہ حالات، نہ لوگ، صرف وہ خود اور اس کا باطن۔ خاموشی سے اندر بولنے والا یہ دشمن کوئی شور نہیں مچاتا، مگر ہر فیصلہ اس کے اشارے پر ہوتا ہے۔ یہی وہ اندر کا میں ہے جو اصل امتحان ہے، جو کہتا ہے تو حق پر ہے، باقی سب غلط ہیں، تو پاک، تو کامل ہے، اگر تو ٹوٹ گیا تو کیا بچے گا، تو جھک گیا تو لوگ کچل دیں گے۔ یہ نفس امارہ کی وہ آواز ہے جو بہت نفیس انداز میں نفس کو سلطان بنا دیتی ہے۔ یہ کبھی عزت نفس کے پردے میں آتا ہے، کبھی حقوق کے عنوان سے، اور کبھی خودداری کے جھوٹے مینار تلے۔ یہی وہ اندرونی دشمن ہے جو نہایت خاموشی سے ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، بنا شور، بنا لڑائی، بنا کسی نوٹس کے۔ یہ دشمن صرف عقیدت سے نہیں مرتا، یہ صرف عبادت سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مرتا ہے تو مجاہدے سے، مراقبے سے، خاموشیوں سے، اور سب سے بڑھ کر تسلیم و رضا سے۔ یاد رکھیں اس خاموش دشمن کو مارنے کے لیے خود کو قتل کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو۔ اور یہ کام کوئی مرد قلندر ہی کر سکتا ہے جو خود کو ہر روز توڑ کر رب کے حضور نیا بناتا ہے۔ یہ دشمن صرف مجھ کے مرنے سے مرتا ہے، اور جب میں مر جائے تو وہ یعنی اللہ جاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک سیڑھی تھی جو آپ کی اپنی ہی ذات کے اندر اترتی ہے۔ یہ پیش قدمی باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف ہے۔ یہ دشمن کوئی دوسرا نہیں، ہم خود ہیں، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر یہ داستان آپ کے دل میں کوئی چراغ جلانے میں کامیاب ہوئی ہو تو اس روشنی کو سنبھال کر رکھیے گا کہ یہ وہ نور ہے جو صرف ذکر، فکر، صبر، شکر اور سچائی سے قائم رہتا ہے۔ یا رب العالمین جو بھی اس ویڈیو کو دل سے سن رہا ہے اس کے دل کی پردہ نشین الجھنوں کو سلجھا دے اور اسے اس کا اصل دکھا دے، اسے وہ دشمن دکھا دے جو اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور اسے وہ روشنی عطا فرما جو صرف تیرے عشق، تیرے قرب اور تیرے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ اسے ایسا فقیر بنا دے جو دنیا میں ہو مگر دنیا اس میں نہ ہو، جو بولے تو تیرا ذکر ہو، جو چلے تو تیری راہ پر ہو، جو جیے تو تیرے لیے اور مرے بھی تو تیرے عشق میں۔
आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो दिल से महसूस हुई है तो शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस दुश्मन से जंग लड़ रहा हो और उसे रोशनी की तलाश हो। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक तवज्जो किसी और की तकदीर बदल सकती है। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई मार्फत में डूबी हुई वीडियो के साथ, सिर्फ और सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।